बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का ये लास्ट टॉपिक है जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस होता क्या है, कहाँ पर यूज होता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इस टॉपिक में देखेंगे। अच्छा, टॉपिक का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशंस। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशंस जैसे नाम से जाहिर है कि डिफरेंशियल, ठीक है, और उसकी इक्वेशंस मतलब कि किसी एक इक्वेशन में एटलीस्ट एक डिफरेंशियल आ जाए या डेरिवेटिव आ जाए तो हम उसे कहेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोई भी एग्जांपल, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें एक डेरिवेटिव आ चुका है, मतलब कि डी वाई और डी एक्स आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डेरिवेटिव आ चुका है और इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है। ठीक है, इस वजह से इसको इक्वेशन कहेंगे। और इस इक्वेशन में डिफरेंशियल एक डेरिवेटिव आ चुका है जिसकी वजह से इस इक्वेशन को हम कहेंगे ये है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। सपोज एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, इक्वल साइन है यहाँ पर, तो ये एक इक्वेशन है। और इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि एक ये डेरिवेटिव आ रहा है। ठीक है, चाहे वो सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव है या सेकंड डेरिवेटिव है, जो भी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव तो मौजूद है ना। ठीक है, एक ये डेरिवेटिव है, उसके अलावा एक ये डेरिवेटिव है, दो डेरिवेटिव्स आ जा रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं इक्वेशन में, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी कि एटलीस्ट एक डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, डेरिवेटिव किस चीज का है? y का है। आप इक्वेशन पढ़ते रहे हैं पहले, y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल वो है कि जिस पे कोई और वेरिएबल डिपेंड कर रहा हो, मतलब कि x है यहाँ पर टू एक्स प्लस थ्री, तो x में वैल्यूज पुट करते हैं आप तो y की वैल्यूज चेंज होती हैं। मतलब कि f या फिर f ऑफ x, आप y को f ऑफ x भी कहते हैं, इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। y को f ऑफ x क्यों कहते हैं? फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y डिपेंड कर रहा होता है x की वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, तो इसमें x जो है वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट, और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब यहां पर हम डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल का, यानी कि y का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये भी साथ में डेफिनेशन में हम इंक्लूड करेंगे। चले हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशन क्या होती है। एन इक्वेशन, कोई एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एटलीस्ट एक डेरिवेटिव हो, मतलब कि हम उसे क्या कहेंगे? कंटेनिंग एटलीस्ट वन डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव किसका? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो हम पहले बात कर चुके हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। और किसके रिस्पेक्ट से हम लेते हैं? विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव मौजूद हो। ठीक है, और वो डेरिवेटिव किसका हो? डिपेंडेंट वेरिएबल का हो। जिस तरह के हमने बात की कि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, y का डेरिवेटिव मौजूद हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। और जिस तरह के यहाँ पर हमने x को कहा कि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने डेफिनेशन तो देख ली। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हम यूज कहाँ करते हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ी डिफरेंशियल इक्वेशंस की? ठीक है, तो इसकी कुछ एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज एक गाड़ी है हमारे पास। ठीक है, मैं गाड़ी बनाने की कोशिश करूंगा।
ये हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, और यहां से लेकर इसने यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कवर करना है, ठीक है। तो ये मूव कर रही है, किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रही है। सपोज हम वेलोसिटी कह देते हैं जी कि वेलोसिटी जो है इसकी 30 है, ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड भी हो सकता है और सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। मीटर पर सेकंड चले हम कर लेते हैं, ठीक है। हमें एक वेलोसिटी गिवन है एक गाड़ी की जो कि मूव कर रही है एक इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट तक। अब हमने इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। जैसे कि आप 9th-10th क्लास की फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे कि आप एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है। तो वो इक्वल होता है एक्सेलरेशन के, और एक्सेलरेशन ही हमने फाइंड करना है। रेट ऑफ चेंज हमने जैसे कि बात की थी डेरिवेटिव्स की चैप्टर में कि हम रेट ऑफ चेंज किस तरह से फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव्स फाइंड करके, ठीक है। किसी भी चीज की आपने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है या स्लोप फाइंड करनी है तो आप उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो आपके पास रेट ऑफ चेंज की एक्सप्रेशन आ जाती है या फिर उसकी स्लोप आ जाती है, ठीक है। ये दोनों चीजें सेम ही है, रेट ऑफ चेंज और स्लोप। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें गिवन है तो हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, dv/dt, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, v है, क्योंकि v वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन पता है तो, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। उसके अलावा अब हमने इसको डिपेंडेंट वेरिएबल को डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन हम जो है एक्सेलरेशन उसमें फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में एक डेरिवेटिव मौजूद है तो इसे हम कहेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये आप कॉमन लाइफ में भी इसकी एग्जांपल्स हैं, ये जिस तरह से एक्सेलरेशन हमने फाइंड की, ठीक है। किसी भी गाड़ी, कोई गाड़ी मूव करी है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे, उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हम एक स्टोन लेते हैं, ठीक है, और स्टोन को हम थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ। इस तरह से स्टोन ऊपर की तरफ जाएगा और फिर वापस जमीन की तरफ आएगा, ठीक है। तो पहले हमने थ्रो किया किसी फोर्स के साथ। अब हम कहते हैं कि किसी भी टाइम पे हमने उसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड करना है, या सपोज हमने इसको एक वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है एट एनी टाइम, यानी कि यहाँ 1 सेकंड के बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगी, 2 सेकंड के बाद क्या हो सकती है, 3 सेकंड के बाद क्या हो सकती है, वो वेलोसिटी की हमने एक्सप्रेशन देखनी है, ठीक है। तो सपोज जिस तरह के आपको पता है कि जब हम वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी हम कह देते हैं v नॉट। जो इनिशियल वेलोसिटी शुरू में हमने जो वेलोसिटी इसको दी थी वो क्या थी, सपोज हम ले लेते हैं 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये मैंने अपनी तरफ से कोई भी फिगर ले लिया, ठीक है। 100 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हमने इनिशियल इसको वेलोसिटी दी। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है या वेलोसिटी एट एनी टाइम फाइंड करनी है, ठीक है। चले हम कहते हैं एट एनी टाइम, यानी कि 1 सेकंड के बाद हम फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे, 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या है वो फाइंड करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। अच्छा, उसके लिए हम एक यूज करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। मतलब कि ये यहाँ पर जमीन है अगर, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पर खड़े होके हमने थ्रो किया ना तो ये वापस आएगा। तो वापस क्यों आ रहा है, ये वापस इस वजह से आ रहा है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। और अर्थ की ग्रेविटी आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जी से हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जी से डिनोट करते हैं, तो जब ये तो इस तरफ अगर डायरेक्शन हो वेलोसिटी की तब हम एक्सेलरेशन की तब हम कहेंगे जी एक्सेलरेशन है, ठीक है। लेकिन जब अपवर्ड हमने थ्रो किया तो ऑपोजिट टू जी है ना, तो नेगेटिव जी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव जी एक्सेलरेशन है तो हम इसे कह सकते हैं एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव जी है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब नीचे की तरफ आ रहा है तो अर्थ की अट्रैक्शन के इक्वल इसकी, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी के इक्वल इसकी एक्सेलरेशन होगी। तो ए इज इक्वल टू जी है यहाँ पर, और जब हमने थ्रो किया तो इस वक्त ए इज इक्वल टू माइनस सी है। तो एक्सेलरेशन जैसा कि हमें पता है कि हमने कहा कि ऊपर की तरफ जब जा रहा है स्टोन उस वक्त
माइनस जी एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमने पहले देखा कि किसकी इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो dv ओवर dt हम कह देते हैं किसके इक्वल है, माइनस जी के। एक्सेलरेशन की जगह मैंने उसका फार्मूला यूज कर लिया dv ओवर dt। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि dv किसके इक्वल है, dv इज इक्वल टू माइनस जी dt। अब इसको आगे हमने सॉल्व कैसे करना है वो हम देखेंगे जब यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन आप देखेंगे, ठीक है। मतलब ये एक इक्वेशन मैंने बना के दी आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन इसे कहा जाएगा, ठीक है। एग्जांपल डेली लाइफ से मैंने ली ताकि आपको समझ आए कि हम यानी कि ये पढ़ क्यों रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डेली लाइफ में इसकी ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो क्या ज़रूरत है ये आपको आप देख चुके हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी टाइप्स के ऊपर आते हैं, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की टाइप्स क्या होती हैं। उससे टाइप से पहले मैं थोड़ी बहुत नोटेशन इसकी बताऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को किस किस तरह से हम लिख सकते हैं। सपोज जैसे कि हमने पहले इक्वेशन लिखी थी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको मैं वाई प्राइम कह दूं, ठीक है, वाई प्राइम प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। या फिर मैं डेरिवेटिव को कह सकता हूँ, क्योंकि वाई इज इक्वल टू क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, कोई फंक्शन होता है जो कि एक्स की पे डिपेंड कर रहा होता है या फिर किसी और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा, तो एफ ऑफ दैट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे कि एफ प्राइम ऑफ एक्स हम इसे कह सकते हैं डेरिवेटिव को, प्लस एफ ऑफ एक्स वाई को कह देंगे माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये डिफरेंट नोटेशन है। या फिर हम इसको डेरिवेटिव कह सकते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये सब के सब डिफरेंट नोटेशंस हैं लेकिन सेम इक्वेशन है, ठीक है। तो मतलब कि ये नोटेशंस मैंने बतानी थी आपको कि इस आपके सामने किस तरह से इक्वेशंस आ सकती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस किस तरह से लिखी हो सकती हैं या आप किस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो चले नोटेशंस होगी। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स के ऊपर के डिफरेंशियल इक्वेशंस कितनी टाइप्स की हैं, ठीक है, और किस किस की बेस पे किस चीज़ की बेस पे उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो देखें आप देखेंगे कि कुछ इक्वेशंस डेरिवेटिव्स में होगी, यानी कि फुल डेरिवेटिव जिसे कह सकते हैं कि फुल हम डेरिवेट करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स प्लस या डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू। सपोज ये एक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर आपको डेरिवेटिव्स नजर आ रहे हैं, कोई आपको यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव नहीं नजर आ रहा, सिर्फ डेरिवेटिव्स नजर आ रहे हैं, तो आप इसको कहेंगे ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर आपके पास अगर पार्शियल आ जाता है, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन कह दें, ठीक है। ये भी एक यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। मतलब इसमें पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है वो बाद में जाके आपको बताएंगे, लेकिन अभी बाद में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखना है कि जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा हो, ठीक है, उसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जिस तरह से मैंने इसको जो फुल डेरिवेटिव था उसको हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा, तो इसका नाम क्या होगा जिसमें पार्शियल आ रहा होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ये तो दो टाइप्स होगी, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये एक अलग से सब्जेक्ट भी है, ठीक है। यानी कि उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसको सॉल्व किया कैसे किया जाता है, डिफरेंट इक्वेशंस आ सकती हैं, ठीक है। तो वो आप आगे जाके सब्जेक्ट भी एक पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस का, अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में गए तो, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस की। चलिए ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि सपोज मैं
एक इक्वेशन लिखता हूँ, बल्कि एक मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर चलें डिफरेंशियल इक्वेशन ही मैं लिखता हूँ डी स्क्वायर वाई, चलिए वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये एक मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ऑर्डर बताना है कि इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डर ये होता है कि आपके इक्वेशन के अंदर कौन सा डेरिवेटिव मौजूद है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव तो हमने पढ़ चुके हैं ना डिफरेंशियल यानी कि डेरिवेटिव्स की चैप्टर में, डिफरेंशिएशन के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव क्या होता है। हमने सक्सेसिव डेरिवेटिव्स फाइंड किए थे उसमें। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये कौन सा डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है। जो मतलब मैक्सिमम जो ऑर्डर होगा इसमें उस मतलब कि उस ऑर्डर को हम कहेंगे ये इस इक्वेशन का ऑर्डर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। और इसको आप कह सकते हैं ये सेकंड डेरिवेटिव है। लेकिन मैक्सिमम कौन सा नंबर ऑफ डेरिवेटिव है, सेकंड, ठीक है। अगर थर्ड होता तो मैं उससे कहता वो मैक्सिमम है, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव भी मौजूद होता तो मैं उससे कहता इसमें थर्ड डेरिवेटिव मैक्सिमम ऑर्डर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन का फिर ऑर्डर क्या बनेगा, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। ये कौन सा हो गया, इसको डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं। ये है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर क्यों है, क्योंकि इसमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मौजूद है और सेकंड ऑर्डर से बड़ा कोई ऑर्डर नहीं है, इस वजह से मैक्सिमम ऑर्डर हम कंसीडर करते हैं और उसी मैक्सिमम ऑर्डर को कहते हैं कि ये इस इक्वेशन का ऑर्डर है। या फिर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, y dy by dx प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें एक डेरिवेटिव आ रहा है dy by dx। अब इसमें आप मुझे बताएं कि कौन सा ऑर्डर है। इसमें एक ही डेरिवेटिव है और जिसका ऑर्डर क्या है 1, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो हम इसे कहेंगे कि ये इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है। सपोज मैं कहता हूं कि एक और इक्वेशन लिखता हूं मैं, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। सपोज प्लस 2 कर लें आप, ठीक है। तो ये एक और इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ये, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या हम बात कर रहे हैं। तो ऑर्डर आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड डेरिवेटिव भी है, थर्ड डेरिवेटिव भी है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3, ठीक है। यानी कि इसको हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और मैं इक्वेशन लेता हूं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स का होल क्यूब प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सपोज ये हमारे पास जो है एक इक्वेशन है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें एक डेरिवेटिव आ रहा है, बल्कि 2 डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट एक डेरिवेटिव होना चाहिए, तो 2 आ रहे हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो एटलीस्ट यानी कि कम से कम एक होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखें इसका ऑर्डर क्या है,
ये देखें इसमें सेकंड डेरिवेटिव मौजूद है, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव का क्यूब है। तो क्या अब इसका ऑर्डर 3 है या फिर 2 है? देखें यहाँ पर ये क्यूब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इस फर्स्ट डेरिवेटिव का क्यूब लेना है। ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि हम ये थर्ड ऑर्डर है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये है। यानी कि आप अगर बात करें कि एक डेरिवेटिव आप लें किसी का, ठीक है, और उसका क्यूब ले लें, यानी कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लें और उसका क्यूब ले लें, तो वो इक्वल नहीं होता डी क्यूब बाई डी थ्री के। या हम बात करते हैं कि एक्स का अगर डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, वो 1 आता है। या फिर हम एक्स स्क्वायर की बात कर लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लेते हैं, वो इक्वल टू 2x आता है, ठीक है। और मैं सेकंड डेरिवेटिव इसका लेता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा? डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब कि 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो हमने लिया सेकंड ऑर्डर, लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसका स्क्वायर ले लेता हूँ, तो क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने लिया हुआ ना, यानी कि डी ओवर डी एक्स हमने फाइंड किया हुआ है एक्स स्क्वायर का, ठीक है, एक्स स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है, इज इक्वल टू 2x आया, तो इसका हम स्क्वायर लेके देख सकते हैं। स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड्स पे, ये मैंने स्क्वायर ले लिया। तो क्या ये चलो ये इसका रिजल्ट तो आता है 4x स्क्वायर, तो क्या ये दोनों इक्वल है? मतलब कि जब हमने सेकंड ऑर्डर लिया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हमने स्क्वायर लिया, उन दोनों के रिजल्ट सेम है? नहीं, मतलब कि ये इक्वल नहीं है। मतलब कि हम इसको कह सकते हैं कि ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्यूब है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा फिर? इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? इस इक्वेशन का ऑर्डर होगा जितना मैक्सिमम इसके पास मतलब कि डेरिवेटिव्स का ऑर्डर है, डेरिवेटिव्स का ऑर्डर मैक्सिमम 2 है, तो इसको हम कहेंगे ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमने बात की मतलब टाइप्स की बात की हमने, और कुछ ऑर्डर के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन की है, और इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने देखा। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे।